गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसी रही? इसके बाद हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर हीट, जिसमें आप इस चैप्टर को मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। एक पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि हीट क्या होता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, थर्मोमीटर क्या होता है ना, हॉटनेस कोल्डनेस ये क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जनरल सी नॉलेज दी जाएगी। जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा हम अगले पार्ट में थोड़ी सी इसका डिफिकल्ट जो है पार्ट उसको खत्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर। अभी तक आपने प्राइमरी में हो सकता है कुछ एक्टिविटीज करी हो जिसमें आपको विच थिंग इज हॉट एंड विच इज कोल्ड बताया गया हो। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है दिस इज हॉट और कोल्ड। दिस इज व्हाट? आइस क्यूब। आइस क्यूब इज हॉट और कोल्ड। आपको इसे अपनी कॉपी में बनाना है और हॉट है या कोल्ड है उस पर टिक मार्क करना है या आपको लिखना है। सन इज हॉट और कोल्ड, टी इज हॉट और कोल्ड, आइसक्रीम इज हॉट और कोल्ड, दिस कोल्ड ड्रिंक इज हॉट और कोल्ड। आपको इसी तरह से सबको बताना है। ठीक है, बहुत इजी सी ये एक एक्टिविटी है। इसको आपको करके बताना होगा मुझे कि कोई भी चीज ये हॉट की कैटेगरी में आती है या कोल्ड की कैटेगरी में आती है। अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर आइए। उसमें हम देखेंगे कि एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको यही बताना है कि दिस थिंग इज हॉट और कोल्ड। एक टेबल बनी हुई है, उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, उसको आपको बताना है कि ये चीज हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं या कोई चीज हमारे सामने रखी हुई है उसे बताना है कि ये हॉट है या कोल्ड है, तो आप उसे कैसे चेक करते हो कि ये हॉट है या कोल्ड है ना? फिर इसी के बाद एक और चीज होती है कि अगर बच्चा ये बता भी दे कि ये हॉट है या कोल्ड है, तो हमें देखना होगा कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, या कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा हॉट है। इसमें से बताना ये दोनों चीजें हॉट है, ये भी हॉट है और ये भी हॉट है, लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा हॉट है ना? बताइए, ये भी हॉट है ये भी हॉट है, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा हॉट है? ये कोल्ड है ये कोल्ड है, लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा कोल्ड है? एक चीज होती है कंपेयर करना और एक चीज होती है कैटेगराइज करना, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, और दूसरा है कंपेयर बिटवीन द टू। तो ध्यान रखिएगा ये बात। इसी के साथ ये टेबल है एनसीईआरटी की, इसे आपको पूरा करना है। बहुत ध्यान से देखिए टेबल में क्या चीजें दी हुई हैं, ऑलमोस्ट आप सभी के बारे में जानते हैं। Now, there is an activity given in the NCERT, activity number 3.1, which says that तीन स्मॉल ट्यूब्स को ले लीजिए। आपको तीन बर्तन लेने हैं बेसिकली, उनको ए बी सी मार्क कर दीजिए। ए बी सी मार्क करने के बाद कंटेनर ए में आपको कोल्ड वाटर डालना है, कंटेनर बी में आपको हॉट वाटर डालना है। इतना हॉट डालना है कि जिसमें आप हाथ डाल पाए, बहुत ज्यादा हॉट मत डालिएगा, जल जाएंगे। नेक्स्ट है मिक्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड डालना है। तीन कंटेनर्स आपके पास होने चाहिए, ए बी एंड सी, विथ कोल्ड वाटर हॉट वाटर एंड मिक्सचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। इसके बाद आपको अपना एक हाथ कोल्ड वाटर में डालना है और दूसरा हाथ आपको हॉट वाटर में डालना है। आपको अपना लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में डालना है और राइट हैंड आपको हॉट वाटर में डालना है। अब क्या होगा? आपका राइट हैंड बताएगा दिस वाटर इज हॉट एंड लेफ्ट हैंड विल से दिस वाटर इज कोल्ड। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको 2-3 मिनट उसी कंटेनर में अपने हाथों को रखना है। 3 मिनट के बाद आपको दोनों कंटेनर से अपने हाथ निकालने हैं और जो सी कंटेनर है जिसमें मिक्सचर ऑफ बोथ है उसमें अपने दोनों हाथों को डालना है। अब बताइए, आपका राइट हैंड जो पहले हॉट वाटर में था अब उसको यहाँ पर कैसा लगेगा, और लेफ्ट हैंड जो पहले कोल्ड वाटर में था अब उसको यहाँ पर आपको कैसा लगेगा? ये एक्टिविटी आपको घर पर करके देखनी है ताकि आप अच्छे से इसके बारे में मुझे बता पाए कि ये क्या रिजल्ट आता है। तो फीलिंग ऑफ लेफ्ट हैंड, जब आपके लेफ्ट हैंड को कैसी फीलिंग आई जब इसे कंटेनर सी में डाला, और फीलिंग ऑन राइट हैंड जब इसको, राइट हैंड पहले किस में था? हॉट वाटर में, अब आया मिक्सचर में। ये पहले कोल्ड वाटर में था अब आया मिक्सचर में। तो ये पहले ठंडे में था, एकदम ठंडा था,
और यहाँ आपने मिक्स किया है, तो अब इसको बताओ यहाँ पे कैसा लगेगा? गरम लगेगा, गरम लगेगा। और यहाँ पे कैसा है? हॉट वाटर में है ये, और ये जब यहाँ पे आएगा तो बेशक वो वाटर थोड़ा ठंडा हो चुका होगा, लेकिन ये इसको ठंडा ही लगेगा, है ना? तो इसको ये पानी गरम लग रहा है, इसको ये पानी ठंडा लग रहा है, तो ये क्या मतलब है? अब तो हॉट एंड कोल्ड, एक हाथ कह रहा है ये हॉट है, एक हाथ कह रहा है ये कोल्ड है, तो ये तो सब गड़बड़ हो गई। क्या दोनों हाथों की सेम फीलिंग आ रही है? नहीं, दोनों हाथों की सेम फीलिंग नहीं आ रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं, बीकर सी में रखा हुआ वाटर हॉट है कि कोल्ड है, तो आप क्या जवाब दोगे और ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसको समझते हैं। बूझो को कैसा लगा? बूझो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। बूझो सेड माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी वाटर इन द मग सी इज हॉट। जो पहले ठंडे पानी में हाथ था आपका, वो कह रहा है कि भैया मिक्सचर गर्म है, ये गर्म है। लेकिन जो राइट हैंड था, जो हॉट वाटर में था पहले, अब वो यहाँ पे आके कह रहा है ओहो दिस इज ठंडा ठंडा। तो ये क्यों हो रहा है? पहले तो आप ये जानिए, हाउ डू वी सेंस हॉट और कोल्ड? हमें हॉट और कोल्ड का सेंस कैसे होता है? देखिए, हमारी स्किन पर कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किसी भी चीज को, अगर हमारे हमको कोई छू रहा है तो वही बताते हैं, हमें पता चल जाता है ना समवन इज टचिंग अस, क्योंकि हमारे स्किन पर कुछ रिसेप्टर्स हैं। उसी तरह से हमारे स्किन पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये चीज गर्म है या ठंडी। आप चाय का कप जब पकड़ते हो तो वो आपको पता चलता है कि ये चाय का कप गर्म है या ठंडा है। ये उन्हीं थर्मो रिसेप्टर्स या टेम्परेचर रिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो हाउ डू वी फील और सेंस द हॉट और कोल्ड? देयर आर स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन आवर स्किन cells known as thermoreceptors which can feel the temperature by touching। टच करके आप टेम्परेचर फील कर सकते हो। लेकिन इन रिसेप्टर्स की एक खासियत है, ये कंपैरिजन में बताते हैं। जैसे आपने पहले मान लीजिए बहुत चिल्ड वाटर में अपना हाथ रखा हुआ था, और अब नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें अपना हाथ रखा हुआ है, तो अब टैप वाटर आपको गर्म लगेगा, जबकि कोई व्यक्ति बाहर बहुत धूप से आ रहा है एकदम से, और उसको आपने नॉर्मल बकेट में रखा हुआ पानी दिया तो वो उसको ठंडा लगेगा। लेकिन जिसने रेफ्रिजरेटर से उठाया हुआ पानी लिया हुआ है पहले, उसमें अपना हाथ रखा है, तो उसको वही बकेट का वाटर हॉट लगेगा, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो कंपैरेटिव स्टडी आपको बता रहे हैं, है ना? लेकिन अगर मैं पूछूं कि उन तीनों में से एग्जैक्टली कौन ठंडा है और कौन गर्म है, तो हम वो टच करके नहीं बता सकते। टच करके हम किसी भी चीज का टेम्परेचर नहीं बता सकते, बस हम ये बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। हाँ, ज्यादा गर्म और कम गर्म का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर हम अपने सेंसरी रिसेप्टर्स से एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू अटेम्प्ट। ये छोटी सी एक्टिविटी है, जैसे प्राइमरी क्लास में कराते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोल्डनेस। रेनी डे, अ डे इन दिल्ली ड्यूरिंग जनवरी, अ डे इन लेह लद्दाख ड्यूरिंग जनवरी। इनको आपको कौन सी जगह ज्यादा कोल्ड होगी? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोल्डनेस। वाटर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, वाटर इन एन अर्थन पॉट, घड़े में रखा हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या वाटर। इनमें से ज्यादा ठंडा कौन होगा? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे कम ठंडा फिर ज्यादा ठंडा, इसी तरीके से आप इनको सबको अरेंज करेंगे। ज्यादा गर्म कौन है, ज्यादा ठंडा कौन है? ठीक है, आपको एक सिर्फ अरेंज करना है एस्टिमेट के आधार पर, सिर्फ एक आइडिया के आधार पर। आपको मेजर नहीं करना है टेम्परेचर, आप टच करके चीजों को जान सकते हो या एक्सपीरियंसेस मम्मी पापा से ले सकते हो कि मम्मी कहाँ, जैसे ये है अडेन दिल्ली, अडेन भोपाल, अडेन झांसी। अगर अभी इसी मंथ की बात करें, मई जून में दिल्ली में एक दिन का टेम्परेचर कितना होगा, भोपाल में कितना होगा और झांसी में कितना होगा, कौन ज्यादा गर्म होगा? तो ये आप न्यूज़पेपर से इनका टेम्परेचर देख सकते हो, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो सकता है इनमें से किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो आप उसको मुझे बताओ, मैं उसको डिस्कस करूंगी। आते हैं पहले, व्हाट इज हीट? हीट की वजह से कोई चीज कोल्ड या हॉट होती है। अगर किसी चीज में हीट ज्यादा है तो वो हॉट लगेगी, और अगर उसी चीज में हीट कम है तो वो हमें कोल्ड लगेगी। व्हाट इज टेम्परेचर? इसी हीट को मापने का एक तरीका होता है टेम्परेचर। जितनी ज्यादा उसमें वो हीट होगी उतना ही उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर इटसेल्फ। हीट एक एनर्जी है जो अपने आप को ट्रांसफर भी कर सकती है। व्हाट इज टेम्परेचर?
टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट ऑन अ स्केल। तो अब आपको समझ में आ गया हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हीट कैन नॉट बी मेजर्ड एज सच, हीट हैव टू बी मेजर्ड इन ऑन अ स्केल, दैट स्केल इज टेम्परेचर स्केल। जैसे हाइट क्या है, और हाइट को नापने के लिए आप मीटर्स का यूज करते हो, है ना। तो टेम्परेचर इज जस्ट अ स्केल। हम टेम्परेचर को मेजर कर, जब हम हीट को मेजर करते हैं तो हम हीट को टेम्परेचर के टर्म्स में मेजर करते हैं, क्योंकि जहां ज्यादा हीट होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा, और जहां कम हीट होगी वहां टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार टेम्परेचर यानी कि मेजरमेंट ऑफ हीट की जरूरत क्यों है। क्योंकि कोई भी चीज कितनी गर्म है, हाउ मच हॉट, क्या आप देख के बता सकते हो, या हाउ मच कोल्ड। जैसे आपने इस वाटर को छूकर देखा तो आपने कहा ठंडा है, बोले ठंडा है, हाँ ठंडा है, लेकिन कितना ठंडा है आप ये नहीं बता सकते। अगर आपको कोई मम्मी मान लो पूछ रही है कि क्या ये इतना ठंडा पानी है कि मैं इसे अभी ठंडा ठंडा पानी मतलब मेरा पीने का मन है, तो क्या मैं ये पानी पी सकती हूँ, या एक पेशेंट को ये पानी दिया सकता है जा सकता है कितना कोल्ड है, या ये इतना ज्यादा कोल्ड है कि इसको कोई पी ही नहीं सकता, एकदम आपके जो दांत है वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। कोल्ड तो सारे ही हैं। या हॉट, हॉट का मतलब ल्यूकवार्म है, मतलब एकदम गुनगुना सा पानी है जैसे आप दवा वगैरह खाने के लिए यूज करते हो, या एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर है, तो ये हम देख के नहीं पता लगा सकते। इनफैक्ट टच करके आइडिया लग जाता है कि ज्यादा गर्म तो नहीं है। मम्मी ने आपको देखा होगा, आपने मम्मी जब छोटे बच्चों को दूध देती हैं तो उसमें थोड़ा सा फिंगर डिप करके देखती हैं, या ग्लास को ऊपर से टच करके देखती हैं, क्योंकि गॉड ने आपके स्किन पे रिसेप्टर्स दिए हुए हैं। वो रिसेप्टर्स आपको बताते हैं कि कोई चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देते। जैसे जो आपको पता चला वो मुझे नहीं पता चल पाएगा। आपने ग्लास टच किया, आपने कहा हाँ इतना गर्म है, हाँ गर्म है, हाँ गुनगुना है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा कि कितना गुनगुना है। हो सकता है जो आपके लिए गर्म ना हो वो मेरे लिए गर्म हो। जैसे आप उतनी चाय पी सकते हो उतनी गर्म, लेकिन एक छोटा सा बच्चा क्या वो उतनी गर्म चाय पी सकता है? जो चीज आपके लिए हॉट नहीं थी वो उस बच्चे के लिए हॉट थी। तो इसके लिए हमें एक बराबर स्केल चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। By touching, we can compare the hotness and coldness, but we cannot tell the exact temperature of the substance. देखिए, अब आप कहोगे मैम इसमें मैप क्यों डाला हुआ है? भाई मैप इसलिए डाला हुआ है, मान लीजिए आपका एक दोस्त यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है और दूसरा दोस्त इधर रशिया में है। दोनों लोगों ने कहा कि एक दवा दोनों लोगों ने खानी है, और उसके लिए ये है कि टेम्परेचर, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये दवा 40 डिग्रीज के वाटर पे खानी है। तो हाउ कैन वी एश्योर दैट यूनाइटेड स्टेट्स में वो वाटर 40 डिग्री का ही हो और रशिया में भी वो वाटर जो है 40 डिग्री का ही हो? या हमने एक रेसिपी बना रहे हैं, हम आजकल मम्मी लोग बहुत देखते हैं यूट्यूब पे रेसिपी, लेकिन रेसिपी यूट्यूब के वीडियो की रेसिपी टेस्टी बनी है, हमारी रेसिपी टेस्टी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि हम उसमें देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि उन्होंने गैस जलाई, लेकिन कितनी देर के लिए गैस जलाई, कितने टेम्परेचर पे कुकिंग कर रहे हैं हमें वो नहीं पता, कितनी हीट दे रहे हैं, क्योंकि सबकी जो बर्नर जो जल रहा है उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस अलग अलग होती है। इसी तरीके से इन दो ग्लासेस का टेम्परेचर, एक कनाडा में है एक रशिया में है, उन्होंने भी टच करके कहा इट इज हॉट, इन्होंने भी टच करके कहा इट इज हॉट, बट हाउ मच हॉट? अब आपको आपका एक दोस्त जो स्वीडन में है उसको बताना है कि इतना गर्म पानी पी लीजिए, तो आप कैसे बताओगे कि इतना गर्म पानी पी लीजिए? नहीं बता सकते। या आपको किसी को सलाह देनी है कि इतने गर्म पानी से आप सिकाई कर लीजिए, तो आप कैसे बताओगे कितना गर्म? वो आपसे दूर है, आप कैसे बताओगे? तो टू टेल द डिग्री ऑफ हॉटनेस या अमाउंट ऑफ हीट, चीज की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? आइडेंटिफाई, ये सब क्या है? थर्मोमीटर्स। क्या है? थर्मोमीटर्स। देखो ये है, इसे कहते हैं डॉक्टर्स के पास होता है, नर्सेस के पास होता है, घर में होता है, अपना टेम्परेचर नापने के काम आता है, नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस इज डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है? डिस्प्ले होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है। ये लैब्स में यूज होता है।
अब हम आगे की स्लाइड से बात करेंगे कि आखिरकार 3 क्यों। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, व्हाट इज थर्मोमीटर? ये आप सवाल लिखिएगा अपनी कॉपी में। व्हाट इज थर्मोमीटर? Thermometer is a device which is used to measure the temperature. Why it is important to measure the temperature of a body या temperature of a substance? क्योंकि हमें कहीं कहीं पर exact amount of heat present in that body is required. That is why we need to measure the temperature. Thermo plus meter. थर्मो प्लस मीटर। थर्मो जहां पर भी वर्ड आ जाए तो मान लीजिएगा इसका मतलब है हीट से रिलेटेड। जो हीट को मीटर करे, जो हीट को मेजर करे इज नोन एज थर्मोमीटर। यह वह डिवाइस है जो हीट को मेजर करने के काम आता है। अब देखो इनको बहुत ध्यान से, कौन है ये? गैलीलियो गैलीली, है ना? नाम पढ़ लो अच्छे से, कौन है? गैलीलियो। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर नापने के लिए एक डिवाइस इन्वेंट की जो वाटर का थर्मोमीटर माना जाता है। इसमें वाटर जितना गर्म होता है तो ये कलरफुल बैग्स ऊपर तैरने लग जाते थे, ऐसा था ये। वाटर अगर ज्यादा गर्म होगा तो ये कलरफुल बैग्स ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। Galileo Galilei invented a rudimentary water thermometer in the year 1593. I'm sorry. In the year 1593, which was the first time allowed temperature variations to be measured. In 1714, Gabriel Fahrenheit invented the first mercury thermometer, the modern thermometer. ये हैं आपके डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट और ये हैं आपके गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली का नाम बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। ये हमारे साइंस में बहुत इनका योगदान रहा है हमेशा। तो जो थर्मोमीटर पहला रूडिमेंट्री थर्मोमीटर, क्योंकि अब ये यूज नहीं होता, लेकिन थर्मोमीटर की जो कॉन्सेप्ट्स लाई थी गैलीलियो ने लाई थी। इन्होंने वाटर बेस्ड थर्मोमीटर का यूज किया था जो आगे सक्सेसफुल नहीं रहा। और इन्होंने डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने 1714 में, आप देखो कितने सालों बाद, है ना, इसको बनाया। तो ये दो थे। इसी तरीके से पूछा जाए अगर आपसे कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट थर्मोमीटर एंड हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मरकरी थर्मोमीटर, आप आंसर करेंगे। अब जो आज हम थर्मोमीटर देखते हैं बेटा, वो इतनी आसानी से नहीं बना था। ये है सबसे पहला वाटर बेस्ड थर्मोमीटर। इसमें जितना पानी गर्म होता जाएगा ना तो बैग्स ऊपर तैरने लगते हैं, तो कितने नंबर ऑफ बैग्स ऊपर तैर रहे हैं उससे टेम्परेचर का अंदाजा लग जाता था। ये वैसा थर्मोमीटर था। तो ये पूरी हिस्ट्री है थर्मोमीटर्स की। इसको मैं अब आपको अच्छे से बताती हूँ ये कैसे से। सबसे पहले बताओ अच्छा कौन होगा? सर गैलीलियो गैलीली। इन्होंने बनाया, उसे कहा थर्मोस्कोप। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि क्या होता था। इसके बाद सेंटोरियो थर्मोस्कोप आया। इसके बाद इनका फेर्डिनेंड सेकेंड थर्मोमीटर आया, लिक्विड इन ए ग्लास थर्मोमीटर। इन्होंने एक ग्लास के अंदर एक लिक्विड भरा था। देखो जैसे अभी आज के जमाने में वो ग्लास के बीच में एक लिक्विड भरा होता है ना, वो वाली कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे, लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर। इसके बाद आए डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इन्होंने मरकरी थर्मोमीटर बनाया था सबसे पहले। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि थर्मोमीटर से मरकरी का यूज किसने किया था? डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने। और आजकल जो थर्मोमीटर्स यूज किए जा रहे हैं वो किसकी कॉन्सेप्ट है? डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट की। फिर आए एंड्रयू सेल्सियस। एंड्रयू सेल्सियस ने ये फिर से इसमें कुछ चेंजेस किए। उन्होंने स्केल लगा दी टेम्परेचर, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर स्केल बनाई कि आप ऐसे ये जहां तक अंदर मरकरी लेवल राइज करेंगे तो आप उसको स्केल से पढ़ लो। और सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किया इन्होंने। और सेल्सियस स्केल में कहा फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हमने सेल्सियस स्केल ही अडॉप्ट की हुई है, इंडिया ने सेल्सियस स्केल अडॉप्ट की हुई है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सेल्सियस स्केल एंड्रयू सेल्सियस ने बनाई थी। इन्होंने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 नाम दिया था और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री कह दिया था। कैसे आया 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको बताना है। फिर एक और स्केल आई केल्विन स्केल, जिसे विलियम थॉमसन या लॉर्ड केल्विन ने दिया था। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को मेजर करती थी। ये 0 से 100 डिग्री तक चलती थी, लेकिन ये और ज्यादा हाई टेम्परेचर्स को रीड करती थी, केल्विन स्केल।
इसके बाद आए थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। इन्होंने measured a patient's temperature in 5 minutes and first portable thermometer which was 6 inches long. First practical clinical thermometer was discovered by Thomas Clifford Albert. ये आपको याद होना पड़ेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर इन्होंने दिया। इसके बाद अभी कोरोना टाइम में आपने इंफ्रारेड वाले थर्मोमीटर्स देखे होंगे जो कान या फोरहेड के पास से टेम्परेचर ले लेते हैं, इन्हें कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, डिस्कवर्ड बाय जेकोब फ्रॉडेन इन 1984. So, who invented the first infrared thermometer? And one more question, who invented? So, next question can be, who invented the first clinical thermometer? तो थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। हम जो चीज़ें आज इतनी आसानी से यूज़ कर रहे हैं वो कितनी मुसीबतों से बनी हैं, कितने इन्वेंशन के बाद बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, और सन 1867 में हम लोग को पहला अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर इस यूजेबल फॉर्म में मिला था। तो आइए देखते हैं हाउ टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क में भी काम दिया था कि आपको 1 वीक तक सबकी रीडिंग नोट करनी है अपने घर में कि किसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है ना। हर एक व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर रहता है। एक रेंज होती है जिसे हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। अगर उससे ज्यादा है आपका बॉडी टेम्परेचर तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको फीवर है, तो आप या तो डॉक्टर के पास जाते हो या कुछ प्रिकॉशंस लेते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। स्टेप 1, वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर ले लीजिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कीजिए। थर्मोमीटर को पकड़कर थोड़ा सा जोर से पकड़ना है। थर्मोमीटर को ध्यान रखिएगा वो कांच का है, बहुत जोर से भी नहीं पकड़ना है लेकिन इतनी जोर से पकड़ना है कि वो झटक कर नीचे ना गिर जाए। स्टेप 3, प्लेस द थर्मोमीटर का बल्ब अंडर द टंग फॉर 1 मिनट। देखो तुमको एक बात बताती हूँ, थर्मोमीटर के आगे एक सिल्वर कलर का बल्ब लगा, उसे बल्ब कहा जाता है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी कि इसे बल्ब कहते हैं। इसे अपने टंग के नीचे रखो 1 मिनट के लिए। इसके बाद उसको थर्मोमीटर को लेकर आ जाओ बाहर। उसके अंदर एक फाइन चमकदार सी लाइन होगी, एक शाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो मूव कर गया होगा। पहले देखोगे तो वो नीचे था और अब वो मूव कर गया होगा, वो मरकरी नाम की मेटल। नोट द रीडिंग ऑफ द स्केल एट विच मरकरी लेवल इज रीच्ड। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। रीडिंग ऑफ द स्केल, जो स्केल वहां पर बनाई थी, तो मुझे बताओ किस साइंटिस्ट ने थर्मोमीटर के ऊपर स्केल बना दी थी, वो स्केल तुम्हें रीड करनी है। यही चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। दिस पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। और मुझे ये सिंबल देख के बताओ किस चीज का है। डिग्री सेल्सियस किस चीज का है, ऊपर छोटा गोला और कैपिटल सी, डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और देखो जर्क के बाद हमें ध्यान रखना है कि मरकरी कितना डाउन चला जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डाउन चला जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं यहाँ से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना क्यों जरूरी है? थर्मोमीटर को जर्क देना क्यों जरूरी है? द जर्क ब्रिंग्स द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, है ना। क्योंकि अगर पहले से ही मरकरी का लेवल ऊपर होगा तो फिर आपका टेम्परेचर नाप के मरकरी कैसे ऊपर जाएगा, और जाएगा ही नहीं। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग फॉर 1 मिनट। 1 मिनट पे क्यों रखते हैं 1 मिनट तक, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और इनका आंसर देने की कोशिश करनी है। आपको अब आते होंगे आंसर्स। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में क्यों रखते हैं बिफोर एंड आफ्टर यूज? आप देखना आपके स्कूल में अगर एमआई रूम है, नर्स मैडम है या डॉक्टर साहब है, तो वो आपका टेम्परेचर लेने के बाद जहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है थर्मोमीटर, वहां वो उसको वॉश करते हैं और उसके बाद एक एंटीसेप्टिक का सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें डिप करके रख देते हैं। क्योंकि बेटा एक जने के मुंह में डालते हैं उसके बाद दूसरे के में डालते हैं, तो ताकि कोई इन्फेक्शन पास ऑन ना हो, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब हम बताते हैं कि रीडिंग कैसे ली जाती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की। देखिए ये थर्मोमीटर का बल्ब है, दिस इज नोन एज बल्ब। इसको आपको अपनी जीभ के नीचे दबाना है। इसके बाद ये ऐसी एक शाइनी सी फाइन लाइन होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मरकरी एक मेटल है जो दिखती कैसी है। वो मरकरी इस थर्मोमीटर के अंदर ऐसे 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 चलना शुरू कर देती है। ऐसे जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है, उसको गर्मी लगती है, वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है और इस ट्यूब में आगे 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 बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद हमें देखना है किसी भी थर्मोमीटर में कि एक बड़ा मार्क, ये बड़ा मार्क दिख रहा है ना, अगला बड़ा मार्क कहाँ दिख रहा है, अगला बड़ा मार्क ये दिख रहा है।
इन दोनों बड़े मार्क के बीच में कितने खाने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 डिविजन्स बिटवीन दिस। कितने गैप्स बन रहे हैं गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 गैप्स बिटवीन द रीडिंग। और फर्स्ट रीडिंग वॉज 35 एंड सेकेंड रीडिंग वॉज 36। तो 35 से 36 के बीच में 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो देखिए 35 और 36 मतलब 2 डिग्रीज, टोटल 2 डिग्रीज। 35 टू 35 36 सॉरी 35 टू 36 1 डिग्री, 1 डिग्री का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितने 10 कॉलम्स, तो 1 डिवाइडेड बाय 10। और अगर अगर जैसे ही आप 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 0.1 का डिफरेंस आ जाएगा। मींस यहाँ पर रीडिंग 35 है और जैसे ही अगर यहाँ तक मरकरी लेवल पहुंचेगा तो आपको कहना पड़ेगा 35.1। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो कहना पड़ेगा 35.2, यहाँ पे कहना पड़ेगा 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 एंड 36। इज इट? इस तरह से हम टेम्परेचर रीडिंग्स ले सकते हैं। जैसे पहले आपको देखना है कि इन दो बड़े मार्क्स के बीच में कितने डिग्रीज का टेम्परेचर दिखा रहा है। 38 39 मतलब 1 डिग्री ये पूरा एक मार्क होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कहीं बीच में आके रुक जाता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि उस समय कितना टेम्परेचर होगा। 38 के बाद कितना 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5। इस तरीके से आप करते जाइएगा। होप इट इज क्लियर। देखिए अभी आपको इसी में से मैंने एक एक्टिविटी करने को दी है। देयर आर 3 थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर 1 2 एंड 3, और इसमें सब में मरकरी लेवल्स अलग अलग हैं। अब आप मुझे तीनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग खुद ही लेकर बताओगे कि कितनी है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा मार्क हम देख सकते हैं कि ये है, और फिर अगला बड़ा मार्क कहाँ है आपको देखना पड़ेगा। या ये देखो ये 36 है, दिस इज 37। 36 से 37 के बीच में कितने गैप्स हैं आप ये देखो। दिस इज 38, दिस इज 39। आपको कितने गैप्स मिल रहे हैं 38 से 39। दिस इज 39, दिस इज 40। कितने गैप्स हैं आप ये देखो, है ना। फिर आपको पता चलेगा 35 से 36 के बीच में कितने गैप्स हैं। जैसे ये 36 है, ये 37 है। 36 से 37 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गैप्स है। 36 के बाद 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6। इस तरीके से करना है आपको। इसी तरीके से आपको इसमें देखना है मर्करी लेवल कहाँ पर है और इस टेम्परेचर स्केल की रीडिंग कितनी है। फिर आपको बताना है इन तीनों में से किसको फीवर है। अब आप देख रहे होगे जो थर्मामीटर है उसमें बल्ब के आगे एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। बल्ब के आगे ध्यान से देखिए थर्मामीटर को। ये बल्ब के आगे जो मरकरी के मूव करने की रास्ता है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? दिस इज नोन एज किंक। दिस इज नोन एज किंक। व्हाट इज द किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर? व्हाट इज द रोल ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर? किंक क्या है और किंक का काम क्या होता है? नैरोएस्ट और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नैरोनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कैपिलरी इन द थर्मोमीटर। ये जो कैपिलरी है जिसमें मरकरी मूव करती है, अगर आप उसको थोड़ा सा कर्व कर दो या उसे और पतला कर दो एक जगह पर, तो इसको हम किंक कहते हैं। और इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि मरकरी अपने आप नीचे ना भागती जाए। ये कुछ ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मरकरी को अपने आप लेवल डाउन करने में नहीं देता, लेवल नहीं डाउन करने देता, जल्दी से डाउन नहीं करने देता। नहीं तो आप जैसे ही थर्मोमीटर को मुंह से निकालोगे पेशेंट के, मरकरी लेवल फॉल डाउन हो जाएगा, आप उसकी रीडिंग भी नहीं ले पाओगे। ओके। अब आई बात डिजिटल थर्मोमीटर की और क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होती, इसमें मरकरी होती है, इसमें भी मरकरी होती है। कभी कभी इनमें अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है। कोई आपसे पूछ सकता है मरकरी के अलावा आप थर्मोमीटर में क्या भर सकते हो, तो कहीं कहीं अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर्स भी यूज होते हैं। अब यहाँ पे आप जान लो, पहले तो इसका कॉन्स्ट्रक्शन जान लो। ये है बल्ब, ये हो गई कैपिलरी, ये भरी है उसमें मरकरी, जो ये शाइनी सी सिल्वर कलर लाइन दिखाई दे रही है, ये हो गई उसकी स्केल, है ना। यहाँ पे है किंक। ये सब में ऑलमोस्ट ऐसा ही है, इसमें बस ये सब नहीं है। अब आ जाओ
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर? आपको ये क्वेश्चन लिखकर इसको कॉपी में नोट करना है। तो डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है? तो देखो 35 से लेकर 42 डिग्री तक। और ये देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर माइनस में भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अधिकतर कर एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, लैब्स में यूज होता है। तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है, मैंने गैप्स छोड़े हुए हैं, आप देखकर फिल करोगे। कंटेन्स किंक इन द कैपिलरी, लेकिन देखो यहाँ पे कोई किंक है क्या? नहीं है। ये डिफरेंस है। और सिमिलैरिटीज क्या है? कंटेन्स मरकरी इन द ग्लास कैपिलरी और कंटेन्स मरकरी और एल्कोहल इन द ग्लास कैपिलरी। ये इनकी सिमिलैरिटी है। इसमें भी बल्ब होता है, इसमें भी बल्ब होता है। आप ये कह सकते हो बोथ हैव ए प्रिंटेड स्केल ऑन इट्स बॉडी, दोनों की ही बॉडी पे स्केल होता है, आप ये भी कह सकते हो। ये भी इसकी सिमिलैरिटी है। क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। और मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन द एग्जामिनेशन। और तब आप इसके डायग्राम भी बनाना सीखोगे। आप ये दोनों डायग्राम बनाओगे और इसको कॉपी में इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करके लिखोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, या व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब आ जाते हैं व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। देखो मरकरी रूम टेम्परेचर पे पानी जैसी दिखाई देती है, लेकिन सिल्वर कलर की। वो पानी होती है, वो एक मेटल है, लेकिन वो सॉलिड नहीं होती। बस इसी का फायदा हमने उठाया है। मरकरी इज अ शाइनी मेटल विच इज क्लियरली विजिबल इन द ग्लास ट्यूब, इसलिए उसको हमने भरा है उसमें। मरकरी इज अ मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जैसे ये हीट होती है, ये फैलने लगती है, बढ़ने लगती है, और जैसे ये बढ़ती है तो वो कैपिलरी में ऊपर चढ़ने लग जाती है। और वही हमें टेम्परेचर बताता है, कितने टेम्परेचर पे कितना मरकरी एक्सपैंड होगा, इसी पर स्केल बनाया गया है। ठीक है। मरकरी डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ थर्मोमीटर। मरकरी सारी की सारी वापस अपने बल्ब में लौट जाती है। जैसे ही वो उसका टेम्परेचर कम होता है तो मरकरी बल्ब में लौट जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी क्या है, ये आप मुझे बताओगे। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी? अगर मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा या बहुत कम होता तो हम इसे ग्लास में यूज ही नहीं कर सकते थे। जैसे क्या थर्मोमीटर में आप लोहा भरने की सोच सकते हो? नहीं। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि लोहा तो सॉलिड है, वो तो मूव ही नहीं करेगा। मुझे एक और चीज बताओ, मरकरी के अलावा एक और मेटल भी है जिसको हम कुछ हद तक थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं, वो मुझे तुम ढूंढ कर बताओ। Buju wondered which of the two scales shown in figure 3.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. Other scale which ranges from 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale. It was used earlier. मैंने आपको बताया है सेल्सियस स्केल इंडिया द्वारा अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल दो ऐसे स्केल्स हैं जो हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करे। उसमें से फॉरेनहाइट स्केल 94 डिग्री से 108 डिग्री तक काम करता है। हमारा स्केल 0 to 100 है, इनका स्केल 94 to 108 है। Why mercury is no longer being used in the thermometer? मरकरी को अब थर्मोमीटर्स में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि मरकरी एक जहरीली मेटल है, इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी की पॉइजनिंग हो जाती है अगर ये हमारे बॉडी में चली जाए। तो कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हो गए होंगे कि मान लो मुंह में ही थर्मोमीटर टूट जाए, तो क्या होगा? या खेलते खेलते आप बच्चों से थर्मोमीटर टूट गया, तो वो जो मरकरी है दैट इज डेंजरस फॉर बॉडी, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। हमें उसे टच नहीं करना होता, इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। वो आपको मतलब मरकरी पॉइजनिंग कर देता है, जिससे आपकी बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसलिए मरकरी को बहुत सारी कंट्रीज में तो मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर्स का यूज ही बैन कर रखा है। विच स्केल इज प्रिंटेड ऑन द थर्मोमीटर्स? देयर आर थ्री स्केल्स, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। तो जनरली सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स आर प्रिंटेड ऑन द थर्मोमीटर्स, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमारे यहाँ सेल्सियस स्केल प्रिंटेड है। तो हियर आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। और ये देखिए मैंने आपको तीनों थर्मोमीटर्स बनाए हैं, और तीनों थर्मोमीटर में अगर केल्विन स्केल है तो केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड्स अप एट 373। सेल्सियस स्केल इज फ्रॉम 0 to 100, 0 to 100।
and Fahrenheit scale is like 212, 32 to 200. हमारा जो 0 है वो इनका 32 डिग्री है Fahrenheit स्केल का। और वाटर फ्रीजेज एट केल्विन स्केल में वाटर फ्रीज किस टेम्परेचर पे करता है? 273 पे। हमारे सेल्सियस स्केल में वाटर फ्रीज किस पे करता है? 0 डिग्री पे। फॉरेनहाइट स्केल पे वाटर फ्रीज किस पे करता है? 32 डिग्री सेल्सियस पे। बॉडी टेम्परेचर केल्विन स्केल में कितना है? 310 केल्विन। सेल्सियस स्केल में बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। फॉरेनहाइट स्केल में बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री। वाटर बॉयल केल्विन स्केल में कितने टेम्परेचर पे करता है? आप मुझे बताइएगा। वाटर बॉयल फॉरेनहाइट स्केल में कितने टेम्परेचर पे करता है और सेल्सियस स्केल में कितने टेम्परेचर पे करता है? ठीक है। ये आपको बताना है। अगली क्लासेस में आप ये भी जानोगे कि क्रॉसओवर पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो और इसका क्या मतलब होता है स्केल्स में। अभी आप यहाँ से यहाँ तक देखो, वाटर फ्रीजेस एंड वाटर बॉयल 0 to 100 डिग्री के बीच में आप इसको देख लो। अब एक बात और है, केल्विन स्केल के लिए क्या सिंबल यूज होता है? कैपिटल के। सेल्सियस स्केल के लिए क्या सिंबल यूज होता है? डिग्री, ये छोटा सा 0 और फिर C। ये छोटा 0 लगाना बहुत जरूरी है सेल्सियस के लिए। फॉरेनहाइट के लिए छोटा सा 0 और कैपिटल F लगाना जरूरी है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ऑल द थ्री। ठीक है, इसके लिए इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। हाउ डू वी राइट केल्विन, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल इन सिंबॉलिक फॉर्म? ये दिए हुए हैं सबके सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, राइट द बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फॉरेनहाइट स्केल। केल्विन स्केल पे बॉडी टेम्परेचर कितना है? 310 और इसके आगे क्या लगा दोगे? के। अपने आप समझ जाएगा कि ये केल्विन स्केल है। बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल 37 और उसके आगे डिग्री सेल्सियस लगा देना। बॉडी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल 98.6 और डिग्री F लगा देना। इस छोटे गोले को डिग्री कहा जाता है। राइट द बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फॉरेनहाइट स्केल। आप कर लोगे। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेज इन ऑल द थ्री? आप आंसर कर लोगे। Answer the following questions in your notebook, and I hope that you will be able to perform good in after watching this video. And wait for the next video of the second part of this chapter. और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा, स्केल्स को नोटबुक में बना लीजिएगा। वीडियो में जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम ऑल्सो। और NCERT की रीडिंग ज़रूर करिएगा इसके बाद। ठीक है, ओके।